वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट टॉपिक जो आज का है वो है डायरेक्ट मार्केटिंग और पर्सनल सेलिंग। मार्केटिंग के इस पूरी जो सिनेरियो है इसमें पर्सनल सेलिंग बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रखती है। क्यों रखती है पर्सनल सेलिंग, क्या चैलेंजेस हैं, वो हम आज के इस सेकंड टॉपिक में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि डायरेक्ट मार्केटिंग या पर्सनल सेलिंग होती क्या है। तो उसको समझने के लिए मैं एक छोटी सी एक रेलेवेंट सी वीडियो आपको जरूर दिखाना पसंद करूंगा और आपसे कहूंगा कि इसकी जो मेन पॉइंट्स हैं वो आप अपने पास नोट डाउन भी कर लें, ताकि हम समझ सकें कि पूरी दुनिया में पर्सनल सेलिंग अपॉर्चुनिटीज क्या क्या हैं और पर्सनल सेलिंग क्यों कंपनीज करती हैं। तो मैं वीडियो आप इसको प्ले कर रहा हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसकी मेन पॉइंट्स आपको नोट डाउन करने। देयर यू गो। पानी पिए। Thank you guys, thank you for watching this and let's start with the topic direct marketing or personal selling. आप लोगों ने देखा होगा कि इस वीडियो में मैं आपकी मिमिक्री करूंगा सर, थोड़ी सी कर दो जी। देखो ना जी, समझो ना जी।
और पर्सनल सेलिंग के हवाले से हम बात करते हैं। पर्सनल सेलिंग हमने काफ़ी डिफरेंट जो है वो एस्पेक्ट्स में देखी होगी, डिफरेंट प्रोडक्ट और डिफरेंट इंडस्ट्री में पर्सनल सेलिंग को बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंस दी जा रही होती है। हम स्टार्ट करते हैं पर्सनल सेलिंग को। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को समझते हैं कि पर्सनल सेलिंग है क्या। तो पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेशन विद अ प्रोस्पेक्ट। मोस्ट ऑफ द टाइम हम रिप्रेजेंटेटिव्स आपके पास मीटिंग के लिए जाते हैं, वन ऑन वन मीटिंग्स होती हैं, कंपनीज के लोग आपके से मिल रहे होते हैं, जैसे कि फार्मासिस्ट अक्सर जो है वो फार्मेसी जो इंडस्ट्री हमारी मेडिकल इंडस्ट्री, उसमें आपके पास मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं। इसके अलावा कंसल्टेंट्स आपके पास फिजिकल तौर पे आपसे मिलते हैं, अपनी प्रोडक्ट के हवाले से डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं, प्रोडक्ट के फीचर्स आपको बताते हैं। ठीक है, इसी तरीके से समटाइम्स कंपनीज जो है वो अपने की अकाउंट मैनेजर्स आपके लिए अलॉट कर देती हैं। अगर आपका कोई कॉर्पोरेट अकाउंट है किसी कंपनी की तरफ से आपका, या अगर आपका कोई कॉर्पोरेट पॉइंट ऑफ पर्सन है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो कंपनीज कहेंगी कि आपको हमारी जो है वो हेल्पलाइन पे कॉल करने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट नंबर आप रखें हमारे रिप्रेजेंटेटिव का, ये आपसे डील करेंगे, ये आपको जो है वो फैसिलिटेट करेंगे। तो इसके फायदे क्या होते हैं और कंपनीज कब इस सिनेरियो को अप्लाई करती है, आज हम बात करेंगे। पर्सनल सेलिंग इज अ प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग रिलेशनशिप्स। ये इसलिए कंपनीज कर रही होती है, कंपनीज अपने कस्टमर की नीड एंड एक्सपेक्टेशन को जो है वो आइडेंटिफाई करती हैं, और वो कहती हैं कि हमारे प्रोडक्ट की जो नीड, हमारी कस्टमर की जो नीड है वो हमें सबसे ज्यादा अजीज है। हम चाहते हैं कि वो उसको टाइम वेस्ट ना करे किसी भी तरीके से, उसका जो टाइम है वो बहुत कीमती है, वो एक सेटिस्फेक्शन लेवल जो है वो फील करे। दैट इज द रीजन कंपनीज प्रमोट कर रही होती हैं इस चीज को। सेकेंड, इसका जो एस्पेक्ट है वो है डिस्कवरिंग नीड्स। कस्टमर की नीड, नई नीड एंड एक्सपेक्टेशन जो है, जब कस्टमर सेटिस्फाई होता है तो वो आपसे मजीद एक्सपेक्ट करता है कि आप ये भी उसको प्रोवाइड करें, दूसरी सर्विसेज भी दें, फिर वो आपकी प्रोडक्ट को रेकमेंड भी करता है। तो इस तरह नए कस्टमर्स आपसे बन रहे होते हैं। इंश्योरेंस कंपनीज के रिप्रेजेंटेटिव की मिसाल आपके सामने, इंश्योरेंस कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव आपके पास आएंगे, बहुत रिस्पेक्ट से आपको चीजें समझाते हैं, अपनी प्रोडक्ट के हवाले से आपको ब्रीफ करते हैं, उसके फीचर्स आपको बताते हैं। इस तरीके से अगर आपका कोई कॉल सेंटर, आप के जो हमारे बीपीओ इंडस्ट्री के जो हमारे दोस्त हैं या हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, वो भी इस चीज को समझेंगे कि समटाइम्स मैनेजर स्पेशली खुद कॉल कर रहे होते हैं कस्टमर्स को उनके फीडबैक, उनकी कंप्लेन का फीडबैक देने के लिए। इस तरीके से अगर आपका कहीं अकाउंट है और आपके अकाउंट बहुत अच्छा आप मेंटेन कर रहे हैं, तब भी आपका बैंक, उस ब्रांच का एक रिप्रेजेंटेटिव, इनफैक्ट ब्रांच मैनेजर खुद आपको कॉल कर रहा होता है, और वो आपको अपनी तमाम अकाउंट्स की तमाम डिटेल्स और आपकी अकाउंट्स की तमाम जो फैसिलिटीज हैं वो उस हवाले से आपको फैसिलिटेट कर रहा होता है। मैचिंग प्रोडक्ट विद नीड्स, आपको जो है जब भी आप प्रोडक्ट को जो है मैच करते हैं तो उसके साथ उसकी आफ्टर सेल सर्विस और उसकी जो ऑफर्स आपको फराम की जा रही हैं उन सबको आप आइडेंटिफाई करते हैं। कम्युनिकेटिंग बेनिफिट्स, आपको बेनिफिट्स को कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, कस्टमर्स समटाइम्स कस्टमर्स जो है वो प्रमोशन से, समटाइम्स एडवर्टाइजमेंट से ज्यादा फेस टू फेस मिलने को तरजीह दे रहे होते हैं। ठीक है, यही वजह है कि कंपनी की पूरी बी टू बी सेल टीम होती है जो कि डिफरेंट इंडस्ट्री में विजिट कर रही होती है डेली बेसिस पे। व्यूड एज अ प्रोसेस दैट एड्स वैल्यू, हर वो प्रोसेस को ये इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं जहां जिससे वैल्यू क्रिएट हो, कस्टमर को ये फील हो कि ही इज वैल्यूबल फॉर द कंपनी। ठीक है, पर्सनल सेलिंग में क्या क्या चीजें आती हैं? ठीक है, ये कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो पर्सनल सेलिंग के लिए जब एक नुमाइंदा जाता है क्लाइंट के पास तो वो अपने साथ कैरी कर रहा होता है, वो कंपनी की एडवर्टाइजमेंट अप्रोच को कैरी कर रहा होता है। यानी कंपनीज जो एडवर्टाइज कर रही होती है वो उसी को रेक्टिफाई और उसी को जो है वो ट्रांसफॉर्म करके कम्युनिकेट कर रहा होता है क्लाइंट्स को। पब्लिक रिलेशन, लोगों में अपने पर्सनल पब्लिक रिलेशंस जो है उसे इनहेंस कर रहा होता है, कस्टमर सर्विस को इंक्रीज कर रहा होता है, रिलेशनशिप मैनेजमेंट कर रहा होता है, रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग कर रहा होता है अपने। ठीक है, डायरेक्ट मार्केटिंग, प्रोडक्ट की डायरेक्ट आपको मार्केटिंग कर दे रहा होता है। समटाइम्स वो कहते हैं कि आप डायरेक्ट मुझसे कांटेक्ट करें, मैं आपके घर पे डिलीवर करवा दूंगा खुद। तो इससे क्या होता है, आपको वैल्यू फील होती है कि आपको ना आपने जाना पड़ा, ना ही आपने जो है वो प्रोडक्ट परचेज करने के लिए उसके वेरिएबल्स देखे, ना आपने पूरी मार्केट सफर की, मार्केट जो है मार्केट के विजिट करके अपना टाइम सफर किया। तो तमाम चीजों से बचने के लिए आपने ये जो डिसीजन लिया ये सही था। सेल्स प्रमोशन के हवाले से आपको बता रहे होते हैं अक्सर कि ये सेल्स प्रमोशन आई है, आप इसको अगर परचेज करेंगे या अगर आप इसको लेंगे तो उसका फायदा ये।
ठीक है। दी इंटरनेट सर्विस के आने के बाद सेल्स ये पर्सनल सेलिंग का एक और जो है वो अलग एक डायनामिक्स बन गए हैं, जिसे आप कॉल्स भी कर रहे कहते हैं कि हम कस्टमर्स को कॉल्स कर रहे होते हैं, स्पेशल कॉल्स की जा रही होती हैं। पर्सनल सेलिंग सेलर जो होता है उसको डायरेक्ट मार्केटिंग भी कहते हैं। तो अगर एग्जाम में डायरेक्ट मार्केटिंग आए या पर्सनल सेलिंग आए तो आपको घबराना नहीं है। पर्सनल सेलिंग की जो चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं यही लिखनी है। पर्सनल सेलिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी या डायरेक्ट सेलिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज में क्या क्या चीजें आती हैं? लोकेटिंग प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स, कि कस्टमर्स को आपको तलाश करना पड़ता है, आपका प्रोस्पेक्ट कस्टमर कौन सा है, और जहां जो बंदा आपसे कन्विंस हो जाएगा आपके प्रोडक्ट को, ठीक है। क्योंकि आपकी जो एडवर्टाइजमेंट होती है वो जनरल पब्लिक के लिए होती है, आपकी जो प्रमोशंस होती है वो भी समहाउ जनरल पब्लिक के लिए होती है, जो चाहे उससे वो ले सकता है फायदा। लेकिन यहाँ पर आपको कस्टमर्स को तलाश करना होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम अपनी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की बात करें तो हमारी प्रोडक्ट ऐसी नहीं है कि जो हर घर में सेल हो। तो हम क्या करते हैं, हम आइडेंटिफाई करते हैं ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट को, वहां पे की कॉन्टैक्ट पर्सन को, समटाइम्स डिसीजन मेकर्स को, जो कि उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए या उस सर्विस को खरीदने के लिए इंटरेस्टेड हो। समटाइम्स आप सॉफ्टवेयर सेल कर रहे होते हैं, समटाइम्स आप और दूसरी जो है आईटी सॉल्यूशंस जो है उसके लिए राइट कैंडिडेट्स को सर्च कर रहे होते हैं। तो टाइम लगता है कि आप उनको अपने रेलेवेंट कस्टमर तक पहुंच जाएं, और कस्टमर को पहुंचने के लिए आप डिफरेंट मीडियम का इस्तेमाल करते हैं, जैसे लिंक्डइन है, गूगल है, येलो पेजेस हैं, ये सोर्सेस हो सकते हैं। डिटरमाइनिंग कस्टमर नीड्स एंड वांट, कस्टमर की नीड एंड एक्सपेक्टेशन पता चलती है आपको कि एक लेमैन या एक ऐसा बंदा जिसके पास खरीदने की कैपेबिलिटी है, मौजूद है बिल्कुल, लेकिन वो आपकी प्रोडक्ट के हवाले से आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है। ही इज एक्सपेक्टिंग सम, यू कैन से दैट अ यूनिक फीचर, तो वो आपको पता चलता है, यूनिक फीचर आपको पता चलते हैं, ठीक है। रिकमेंडिंग अ वे टू सेटिस्फाई देम, आप उनको डिफरेंट वे देते हैं सेटिस्फाई करने के लिए, डिफरेंट आपको उनको ऑफर्स दे रहे होते हैं, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिंग कैपेबिलिटीज ऑफ द प्रोडक्ट, समटाइम्स आप प्रोडक्ट को जो है वो डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा रहे होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको ऐसी प्रोडक्ट दे रहे हैं, आपको इस तरह की प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं जो कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो मशीन है, कुछ बहुत ज़्यादा हैवी ड्यूटी मशीन है। तो आपने देखा होगा कि बाकायदा इंजीनियर्स जो हैं वो वर्चुअल विजिट कराते हैं उस मशीन का, और आपको जो है वो उसकी फीचर्स बताते हैं, उसके पार्ट्स के हवाले से बताते हैं। तो ये बेसिकली डेमोन्स्ट्रेट करते हैं उसकी कैपेबिलिटी को। क्लोज द सेल, आप उसी वक्त डिसीजन मेकिंग में फायदा होता है, मदद मिलती है कि आप कस्टमर के पास जाते हैं, कस्टमर या तो बोल देता है हाँ ठीक है डन, आई अप्रूव्ड योर प्रोजेक्ट, आई अप्रूव्ड योर सेल कॉन्ट्रैक्ट, आई अप्रूव्ड योर कोटेशन प्रपोजल, whatever you can say that। या समटाइम्स कस्टमर्स आपको क्लियरली मना कर देता है कि ठीक है आपकी प्रोडक्ट सही है लेकिन मेरी शायद परचेजिंग पावर कम है, या मैं अभी फुली रेडी नहीं हूँ इस प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए, various of other reasons can also be happen। So following up and servicing the account, ये options हैं जो कि आप जो है ऑफर कर रहे होते हैं, ठीक है जी। इस तरीके से पर्सनल सेलिंग और के पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट भी होते हैं। हायर कस्टमर अटेंशन, कस्टमर की अटेंशन ज्यादा होती है, ठीक है। मैसेज इज कस्टमाइज, आप कस्टमाइज मैसेज को लेके चलते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप प्रोसेसिव इम्पैक्ट, आपकी कंपनी का एक इम्पैक्ट, क्योंकि आप एक वेल अटायर होके प्रॉपर एक फॉर्मल ऑफिशियल लुक में जाते हैं उनके पास, तो आप कोशिश करते हैं कि कंपनी का एक इम्पैक्ट आप उनके ऊपर डेवलप हो, ठीक है। और इसके अलावा एक कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जो होती है, जो आप कंपनी के एम्बेसडर बन के जब जाते हैं, और कंपनी का जो कस्टमर है वो वैल्यू फील करता है कि यार किसी कंपनी का मैनेजर खुद मुझसे मिलने के लिए आ गया, अपने प्रोडक्ट को बताने के लिए आ गया, तो ये चीज भी बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल होती है। एडेप्टेबिलिटी, कस्टमर आपकी प्रोडक्ट को अडेप्ट करते हैं, आपकी प्रोडक्ट के हवाले से जो है वो कम्युनिकेट करने के बाद वो समझते हैं चीजों को, ठीक है। अपॉर्चुनिटी टू क्लोज द सेल, आपको ये आपके पास ये क्लियर अपॉर्चुनिटी होती है कि आप अपनी प्रोडक्ट की सेल्स को इंक्रीज कर सकें, अडेप्ट कर सकें, और सेल के हवाले से डिसीजन आ सके आप, ठीक है। पर्सनल सेलिंग ज्यादातर जो है एक कैटेगरी क्लाइंट या हाई लेवल ऑफ कस्टमर्स के साथ कंपनीज कर रही होती हैं, जो कि बल्क में आपकी प्रोडक्ट को खरीदने के, या तो आपकी
प्रोडक्ट सस्ती है तो बल्क में खरीदें, या आपकी प्रोडक्ट महंगी है तो अफोर्ड कर सके। फॉर एग्जांपल अगर जो है अगर आप ऐसी कोई कार मैन्युफैक्चरर हैं और आपकी कंपनी जा रही है तो आप ऐसे ही कस्टमर के पास जाओगे जो हाई प्रोस्पेक्ट कस्टमर होगा, जो आपकी कार को परचेज कर सकता होगा, जिसके पास ये कैपेबिलिटी होती है। ठीक है जी। डिसएडवांटेजेस कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, वो ये है कि आप मल्टीपल रिप्रेजेंटेटिव्स को हायर करते हैं तो यू हैव टू पे देयर सैलरीज, यू हैव टू पे देयर ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस, यू हैव टू पे देयर अदर इंसेंटिव्स। ठीक है, तो इट कॉस्ट हायर साइड ऑन, आई मीन कि ये हाई साइड कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। कंपनीज का जो अच्छा अगर कोई मार्केटियर है, कोई सेलर है, तो उसकी सैलरी लाखों में होती है। ठीक है, इसके अलावा लेबर इंसेंटिव्स आप इंक्रीज हो जाते हैं, एक्सपेंसिव हो जाती है चीज। ऐसी बात है, अगर कोई प्रोडक्ट कोई बंदा 1 लाख रुपए की सेल कर रहा है तो उसमें उसका भी कमीशन होता है, कंपनी उसको भी समहाउ जो है वो मैनेज कर रही होती है। कैन ओनली बी रीच अ लिमिटेड नंबर ऑफ कस्टमर, के ऑब्वियसली जब आप 1-on-1 किसी से मिलते हैं तो वो लिमिटेशंस तो होती हैं कि एक दिन में आप मैक्सिमम 2 से 3 लोगों से अच्छी मीटिंग कर सकते हैं, बहुत ज्यादा हुआ 3 से 4। ठीक है, लेकिन इसमें नुकसान क्या होता है कि लिमिटेड ही रहती है आपकी सेल। तो obviously positive and negative aspect are always there with everything, तो you have to take decision very wisely कि हमें अपनी प्रोडक्ट को पर्सनल सेलिंग करनी है या नहीं। ठीक है, तो ये हमारी आज की क्लास थी और इस हवाले से हम डिस्कस कर रहे थे। हमने, अगर हम थोड़ा सा रिपीट करें कि हमने आज क्या देखा, तो हमने सेल्स प्रमोशन के साथ स्टार्ट किया अपनी क्लास कि सेल्स प्रमोशन क्या है और कंज्यूमर सेल्स प्रमोशन की टेक्निक्स क्या होती हैं। फिर हमने उसकी डेफिनेशन के हवाले से पढ़ा कि सेल्स प्रमोशन की डेफिनेशंस है क्या, कंपनीज क्यों सेल्स प्रमोशन कर रही होती हैं। फिर हमने बात की कि सेल्स टैग्स क्या एग्जाम्पल ऑफ सेल्स प्रमोशंस, तो हमने देखा प्राइस टैग्स होते हैं, कूपन्स होते हैं, रिलीजियस ओकेजन्स पे हम सेल्स देख रहे हैं, या आजकल न्यू ईयर का दौर है तो न्यू ईयर सेल्स आपके सामने मौजूद होंगी। ठीक है, इसके अलावा फिर हमने इस तरह के प्लेटफॉर्म्स का जिक्र, फिजिकल प्लेटफॉर्म्स का जिक्र किया जो कि जहाँ पे सेल्स होती हैं। जिस तरीके से दराज की पर भी सेल्स लगती है, ईयर एंड सेल होती है, गुड फ्राइडे सेल आपने का नाम सुना होगा आपने, इस तरह इम्तियाज पे सेल होती है। तो हमने दोनों एस्पेक्ट से देखा कि इसमें कंपनी को कंज्यूमर सेल्स प्रोडक्ट प्रमोशंस क्या होती हैं, ट्रेड सेल्स प्रमोशंस क्या होती हैं। ठीक है, कंज्यूमर सेल्स प्रोडक्ट प्रमोशंस में क्या क्या चीजें आती हैं, उस सेल्स प्रमोशंस में क्या क्या चीजें आती हैं। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हमने पढ़े सेल्स प्रमोशंस के। प्रोएक्टिव और रिएक्टिव अप्रोच कंपनी की हमने आइडेंटिफाई की। ठीक है, फिर हमने डायरेक्ट मार्केटिंग के हवाले से चीजें देखी कि डायरेक्ट मार्केटिंग क्या है, पर्सनल सेलिंग क्या है, पर्सनल सेलिंग की डेफिनेशंस हमने देखी। ठीक है, और इसके अलावा और वो जब पर्सनल सेलिंग के लिए कोई नुमाइंदा जाता है 1-on-1, तो वो कौन कौन सी चीज़ों को अपने साथ लेके कैरी कर रहा होता है। पर्सनल सेलिंग यानी पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव आपका होता है जो उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होती हैं, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ पर्सनल सेलिंग हमने पढ़ी। तो अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं।